कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसमें नंद बाबा ने व्रत किया। देखो, कार्तिक में अमावस्या की दिवाली थी और प्रतिपदा का गोवर्धन था। ठाकुर जी ने गोवर्धन पूजा कराई और पड़वा के बाद में जो एकादशी पड़ी कार्तिक के शुक्ल पक्ष की, उसमें बाबा नंद जी ने व्रत किया और उस दिन कुछ भी नहीं खाया। एकादश्याम निहाराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलमाभिषेक एकादश्याम निराहार। एकादशी का व्रत निराहार किया, कुछ नहीं आहार किया, न तो जल पिया न कुछ खाया पिया। और वैसे एकादशी को ऐसा ही व्रत करना चाहिए। समझ लो एकादशी का व्रत कैसे करें, कितना फलार करें एकादशी के दिन, ये समझ लो। हमारे वैष्णव परंपरा में बताया है कि जिस दिन एकादशी हो तो दिन के 12 बजे तुलसी का पत्ता तोड़ करके लाओ, भगवान के चरणों के सामने रखो और उस तुलसी के पत्ते के ऊपर फलाहार रखो। तुलसी के पत्ते पर जितना फलाहार आ जाए 12 बजे उसको करना चाहिए, फिर पूरे दिन कुछ नहीं खाना चाहिए। एक व्यक्ति कह रहा था, महाराज हम तो ऐसा ही करते हैं। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, पर महाराज इसका रूपांतरण कर देते हैं। मैंने कैसा रूपांतरण? बोले तुलसी का पत्ता तोड़ करके लाते हैं, ठाकुर जी के सामने रख देते हैं और फलार से थाली भर करके थाली को तुलसी के पत्ते पर रख देते हैं और फिर उसको पा लेते हैं थाली भर के। इससे तो अच्छा है कि आप खाना ही खा लो। भरपेट फलार नहीं बताया है, बहुत कम। एकादशी के दिन इतना फलार करना चाहिए जिसका मल नहीं बने, जल इतना पीना चाहिए कि जिसका लघु शंका ना लगे। लघु शंका ना आए तो इतना संयम से रहना चाहिए। तो बाबा नंद ऐसे ही रहे। अब पूरे दिन के भूखे, रात में भी भूखे, सो गए बाबा 10 बजे। 2 बजे नींद खुली, बोले सुबह हो गया, चलो स्नान कर आए, उसके बाद कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे। तो 2 बजे ही स्नान करने चले गए बाबा नंद बाबा। अब रात्रि के 12 बजे से 4 बजे तक जो जल का देवता होता है ना, वरुण, वो शयन करता है, आराम करता है। तो 12 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए 4 बजे तक। अब बाबा 2 ही बजे स्नान करने पहुंच गए। तो वरुण देवता जो सो रहे थे उनकी नींद खुली। बोले ये कौन असमय पर? अनुचरों से कहा कि भाई जाओ, ये तो गड़बड़ कर रहा है, असमय पर स्नान कर रहा है। एक काम करो, कोई भी हो पकड़ करके ले आओ और जेल में डाल दो मेरे बगैर पूछे। अपने स्वामी का आदेश मानकर अनुचर गए और पकड़ लिया नंद बाबा को, लेकर के आए और जेल में बंद कर दिया। महाराज
क्या बताएं, बाबा को जेल में बंद कर दिया। सवेरे मैया देखने लगी कि बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए। भगवान कृष्ण से कहा तो कन्हैया ने कहा चिंता मत करो मैया, बाबा को मैं लाता हूं। बोले तुम तो भोजन बनाओ बाबा के लिए और मैं बाबा को लेकर के आ रहा हूं अभी। भगवान गए, उनको तो सब मालूम है, ठाकुर जी सर्वज्ञ हैं कि बाबा कहाँ गए हैं। तो वरुण लोक में ठाकुर जी पहुंचे प्रातः काल। वरुण जी ने देखा कि हमारे कन्हैया आ रहे हैं, तो उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया और छोड़ करके सीधा दौड़ लगाई और ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा। त्राहिमाम शरणागतम, प्रभु आपने बड़ी कृपा करी है, इस दास को आप दर्शन देने के लिए पधारे। भगवान ने कहा वो तो सब ठीक है वरुण, लेकिन तुमने हमारे पिताजी को जेल में बंद करके रखा है, ये अच्छी बात थोड़ी है। हमारे पिता का अपहरण कर लिया तुमने। तो वरुण बड़ा होशियार था, उसने एक अच्छी बात कही भगवान से। क्या? बोले प्रभु मैंने आपके पिता का अपहरण जान करके किया है। क्यों? बोले आप उस दिन की याद करो जिस दिन वसुदेव जी आपको यमुना में से निकाल करके ले जा रहे थे। मथुरा में आपने जन्म लिया, रात्रि के समय वसुदेव जी सूप में रख करके आपको ला रहे थे और यमुना में होके निकले। यमुना में बाढ़ आई तो आपने चरण स्पर्श करा के और उसको प्रसन्न कर दिया। और जल का देवता मैं वरुण भी वहां था। आपने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुमको भी दर्शन देने के लिए आऊंगा 8 वर्ष में। पर भगवान आप भूल गए। मैंने सोचा ठाकुर जी लगता है भूल गए, 8 वर्ष तो पूरे हो गए। एक काम करो, पिताजी का अपहरण कर लो तो दर्शन देने के लिए अवश्य आएंगे। तो मैंने आपके दर्शन के निमित्त आपके पिताजी का अपहरण किया है। भगवान प्रसन्न हो गए कि चलो मेरे दर्शन के लिए तुमने ये काम किया तो कोई बात नहीं, अपहरण करना है तो गलत बात, लेकिन उसका हेतु अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। देखो कर्म चाहे कितना भी बेकार हो, अगर उसका हेतु अच्छा है तो वो कर्म सराहनीय होता है। और कर्म चाहे कितना भी अच्छा हो, उसका हेतु, उसका परिणाम जो है गलत हो तो वो अच्छा काम भी सराहनीय नहीं होता। जैसे किसी का वध करना,